राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पे, ठीक है। और दो चीज़ें जो हमने करनी है इसमें, एक रिमोट एक्सेस और दूसरी वीपीएन। आपको दोनों का डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए कि किस केस में रिमोट एक्सेस फिजिबल सोल्यूशन है और किस केस में वीपीएन फिजिबल सोल्यूशन है। हमें क्यों नहीं आया? तो रिमोट एक्सेस और वीपीएन का हम करेंगे कंपैरिजन। और ये याद रखिएगा कि इसमें जो यूटिलिटी हमने यूज़ करनी है वो है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, जो कि किसका पार्ट है? नेटवर्क पॉलिसी एंड नेटवर्क पॉलिसी सर्वर आप बनाते हैं उसमें आता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से ऐड रोज में आपको दिखा भी देता हूँ, अगर पहले से ऐड है तो हम रिमूव कर लेंगे। ये जनाब नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज, इसमें आपको मिलेगा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। और राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस से ही वीपीएन बनता है, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस से ही रिमोट एक्सेस सर्वर बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जनाब रिमूव पे क्लिक करते हैं ताकि आपको इसका जो एडिशन है वो दिखाया जा सके। नेक्स्ट करते हैं, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, रिमूव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक हो गया। ये अब जनाब हो रहा है रिमूव, इसको रिमूव होना है। रीस्टार्ट तो नहीं मांगा जी, रीस्टार्ट करवाने से। आईपी सेट की लैब आप लोगों ने मिस कर ली, जो लोग नहीं आए उसकी वीडियो लेके और कर लीजिए उसे जैसे। हाँ जी, रिमोट एक्सेस सर्विसेज, और इसका हमने कंपैरिजन करना है किसके साथ? वीपीएन के साथ। देखिए पहले क्या होता था, आपको पता है सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो क्या है? पीएसटीएन नेटवर्क है, ठीक है। अगर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क का जो नेटवर्क होता है इसका पीटीसी है, ठीक है। आप यूएस से जब डायल करते हैं किसी नंबर पे तो बेसिकली आप पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क में से लेते जा रहे हैं। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ग्लोबल अवेलेबिलिटी, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। बात समझ में आ रही? हो सकता है सिंध के किसी देहात में इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो लेकिन पीएसटीएन मौजूद है, ऐसा ही होता है। यानी रिलेटिवली हो सकता है मोबिलिंक, वारिद, इनके एंटेनास कश्मीर की किसी वादी में ना हो लेकिन पीएसटीएन की लैंडलाइंस हो, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है वो इसकी ग्लोबल अवेलेबिलिटी। हो सकता है अफ्रीका के किसी जंगल में या किसी शहर में पीएसटीएन की फैसिलिटी हो लेकिन इंटरनेट ना हो, ठीक है। तो बेसिकली पीएसटीएन का सबसे बड़ा बेनिफिट वो इसकी वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब रिमोट एक्सेस में क्या होता है, ये आपकी ब्रांच थी फॉर एग्जांपल, और आप चाहते थे कि ये ब्रांच डिस्टेंट लोकेशन से भी एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है ना। जब तक आप लैन में होते हैं तो आप कनेक्टेड होते हैं ना उस एनवायरनमेंट के साथ, क्या ख्याल है। लेकिन आप चाहते थे कि ये अगर लाहौर में है और मैं न्यूयॉर्क में भी बैठा हुआ हूँ तो मैं वहाँ से कनेक्ट हो जाऊँ। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक रिमोट एक्सेस सर्वर बनाया और उसको किसी वैन मीडिया के थ्रू सच एज मोडेम और आईएसडीएन अडॉप्टर और डीएसएल कनेक्ट कर दिया किसके साथ? पीएसटीएन के साथ, ठीक है। अब इसका एक नंबर होगा, फॉर एग्जांपल जो भी है नंबर 1 2 3, वो नंबर यहाँ से एक बंदा आता है, वो डायल करता है और कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपको इस केस में इस नंबर को डायल करना होगा। अब आप दुनिया में कहीं भी हैं, जरूरी नहीं कि आप न्यूयॉर्क में, आप कहीं भी हैं, अगर आपका जो लैपटॉप है उसके साथ क्या अटैच है? मोडेम अटैच है, और आप पीएसटीएन में आ जाते हैं तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर होती है? अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से देखें, अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर कोई और कनेक्ट हो सकेगा? अज्यूमिंग कि आपकी सिंगल लाइन है, कोई और कनेक्ट नहीं हो सकता। यानी मल्टीपल मोडेम्स, मल्टीपल फिजिकल कनेक्शंस चाहिए होंगे अगर आपने एक से ज़्यादा यूजर्स को कनेक्ट करना, ठीक है। पूरा मोडेम का पूल लगता है और इसका हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी होता है। जैसे सिस्को में 2511, इसमें ये पुराना एक्सेस सर्वर होता था, अब ये इतना पॉपुलर नहीं है। इसमें होती थी एसिंक पोर्ट, 2 एसिंक पोर्ट होती थी। एसिंक पोर्ट के ऊपर जो केबल लगती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्टल केबल। ऑक्टल केबल क्यों कहते हैं?
8 तारें निकलती हैं और एक तार के साथ एक मोडेम अटैच है, दूसरी के साथ दूसरा मोडेम, 8 मोडेम अटैच है, इन 16 मोडेम अटैच। 16 मॉडल। ठीक है, कॉर्ड में होता था किसी ज़माने में, अब भी शायद हो, तब 2511 किसी ज़माने में BC रैन के लेक्चर्स हम लेते थे तो दिखाते थे। ठीक है, इस ज़माने में मैंने BC रैन भी पढ़ा है, बिल्डिंग सिस्टम रिमोट एक्सेस नेटवर्क, पुराना वाला CCNP का पेपर होता था, तो उसमें फिर हम ये दिखाते थे। फिर मैं तो ये रिमोट एक्सेस भी पढ़ाते हुए मंगवा लेता था, स्टूडेंट को थोड़ा आइडिया हो जाए। तो अगर आपके पास 16 लाइंस हैं तो फिर 16 बंदे कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एज लॉन्ग एज आपके पास 16 टेलीफोन लाइंस विद 16 मोडेम्स हो, इस केस में कहने का मकसद ये है कि रिमोट एक्सेस सर्विसेज में वन कनेक्शन, वन फिजिकल चैनल पर कनेक्शन, यानी जितने बंदे आपके डायल करके कनेक्ट हो रहे हैं, यानी आप अगर देखते हैं कि एक वक्त में मेरे साथ कनेक्शन बन सकते हैं 10, तो आपके पास 10 एक्टिव मोडेम्स होने चाहिए विद लाइंस। या फिर आप किसी और सोल्यूशन पे जाएं, फॉर एग्जांपल ISDN PRI में, ISDN PRI में आपके पास कितने कनेक्शंस बनेंगे? 30, पाकिस्तान में 30, USA में 23। ठीक है, बात समझ में आ रही है? BRI में 2, PRI में 30। तो ये आपके पास चॉइसेस हैं। अब इस केस में वो बंदा जो वहाँ बैठा था USA में, उसने जब डायल किया और सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ तो उसे कॉल चार्जेस कौन से हिट होंगे? लॉन्ग डिस्टेंस कॉल चार्जेस नहीं, जो वहाँ से यहाँ पर हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल चार्जेस हिट होंगे। ठीक है ना, इसका मतलब है रिमोट एक्सेस वाला जो सोल्यूशन है वो चीप नहीं है, वो कॉस्टली है। ठीक है, फिर वन कनेक्शन पर मोडेम, एक मोडेम पे एक बंदा कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट करना है तो यू मस्ट हैव मल्टीपल फिजिकल कनेक्शंस। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है? ये भी उसका ड्रॉबैक था, अगर एक कनेक्ट हो गया तो फिर दूसरे को बिजी टोन मिलेगी अगर लाइन फ्री नहीं है, जो होता था किसी ज़माने में ब्रेन के जब हम यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये वो लिमिटेशंस थी जिन्होंने डिक्टेट किया कि हमारे पास कोई और सोल्यूशन होना चाहिए जो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो। ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट को ज़्यादा बेहतर तौर पर पूरा कर सके। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की भी तो ग्लोबल प्रेजेंस है। अगर आप कहते हैं पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क अवेलेबल है, तो इंटरनेट भी तो हर जगह अवेलेबल है। क्या ख्याल है, अवेलेबल है या नहीं? इंटरनेट ऑलमोस्ट, अगर आप एग्जांपल में कहते हैं कि जी वो सिंध के किसी जंगल में अवेलेबल नहीं, तो वहाँ कौन सा कंपनी की ब्रांच होगी? ठीक है, और अगर कंपनी की ब्रांच वहाँ है तो ऐसी कंपनी जो इतनी दूर, तो वो वहाँ से आ जाए इंटरनेट पे लगाए, DSL का कनेक्शन एक्सटेंड करवा ले अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह का जो बिजनेस होता है ना नॉर्मली उसमें कंपनीज इन्वेस्ट कर देती हैं। अगर कोई कंपनी किसी जंगल में गई ना तो फिर वो तेल या गैस ही ढूंढने गई होगी, बड़े पैसे होंगे उनके पास। मैं सही बता रहा हूँ, वो डिगिंग कर लेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और अगर वो वहाँ गए हैं कोई क्या करने गए होंगे जंगल में, किसी सस्ता काम, स्टॉक मार्केट जी, स्टॉक एक्सचेंज खोलने गए सिंध के जंगल में, कमाल एग्जांपल दी। यानी कोई अगर और तरह का बिजनेस है तो फिर शायद उनके पास ये सोल्यूशन हो। एनी हाउ, हम डिस्कशन से अपनी हट जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि इंटरनेट की ग्लोबल प्रेजेंस है हर कंट्री में, हर पॉपुलर सिटी में। ठीक है, इसलिए अगर हम इंटरनेट को भी एज अ क्लाउड देखें, जिस तरह हम PSTN को देखते हैं, तो अगर कोई ऐसा तरीका हो कि वो जो यूज़र है वो इंटरनेट पे आ जाए और ये सर्वर भी इंटरनेट पे, तो आप ओवर द इंटरनेट अगर इसे एक्सेस करेंगे तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो लेस बजट का होगा। उसकी वजह ये कि इंटरनेट तो हर जगह अवेलेबल होती है, इंटरनेट पे जाने के लिए तो आपको लोकल ISP को डायल करना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल नहीं हिट होगी। तो VPN जो है वो इन बेसिस पे स्टार्ट हुआ था। VPN का जो स्टार्ट था ना वो सिक्योरिटी से नहीं था, वो कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन से था कि एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो लेस बजट में बन जाए। यहाँ से VPN स्टार्ट हुआ, फिर क्योंकि VPN में इंटरनेट इन्वॉल्व हो रहा था इसलिए और भी इशूज़ आ गए। मैं भी अलहदा से आपको VPN के 4 बेनिफिट्स बताऊँगा और उन्हें आपने नोट रखना है और याद रखना है। पहले थोड़ा सा हम काम करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आजकल एग्ज़ाम 7640 जो है उसमें बड़े लोग पास हो रहे हैं, तो आप भी फ़ायदा उठा रहे हैं। 7640 ADS का पढ़ बाद में लेना, पहले पेपर दे दो। नहीं, मैंने ना कल एक्चुअली उमैर को दिलवाना है विंडोज़ 7 का एग्ज़ाम। कल नहीं, मैंने कल कॉल की, स्टूडेंट ही है मेरे, इसका टेस्टिंग सेंटर है, तो मैंने उससे पूछा कि यार कौन सा विंडोज़ 7 का पेपर देना है, तो क्या आजकल फीस चले? तो उसने कहा कि सर विंडोज़ 7 का भी ना दिलवाएं, क्योंकि विंडोज़ 7 में बड़े यानी पासिंग रेशो आजकल कम है।
ठीक है, यानी 10 बंदे दे रहे हैं तो 2 पास हो रहे हैं, 8 फेल हो रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कौन सा है जिसमें 8 पास हो रहे हैं 2 फेल हो रहे हैं, कहता नहीं सर 10 के 10 पास हो रहे हैं, वो 640 है। तो आप में से अगर कोई पेपर प्लान कर रहा है तो अभी 30 to 40 डेज तक रफली जो नज़र आ रहा है 640 जो है उसमें सेफ पाथ है। उसके बाद नहीं, अब वॉचर्स वो MCTs को भेजते ही नहीं, अब वो वॉचर्स भेजते हैं किसे, ये जो सर्विस प्रोवाइडर, मैंने उसे वॉचर के लिए फ़ोन किया था और सर्विस प्रोवाइडर तो सर्विस प्रोवाइडर कह रहा हूँ, टेस्टिंग सेंटर्स को, तो वो आपको वॉचर में करवा के देगा। ये जो लड़का है, मैं आपको नंबर दे दूँगा, आप उसे कॉल कर लें, वो आपको वॉचर्स में यानी वही पेपर जो वैसे मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार का है, वो आपको 2,500 से 3,000 के दरमियान डिपेंड। हाँ, सेकंड शॉट भी फ्री होगा इन केस आप फेल हो जाते हैं दोबारा। लेकिन विंडोज 7 अभी भी कंसिडर नहीं करना, क्योंकि कल मुझे उसने बताया था कि एक ने दिया फेल हुआ, फिर दिया फिर फेल हो गया, अभी ख़तरनाक है, फिर थोड़े दिन रुक जाए। एक्सचेंज वगैरह के हाँ, एक्सचेंज में 662 सेफ है, 663 खतरनाक है। नहीं सर सही हो गया सेफ, दिया किसी ने, मैं दे रहा हूँ, हो गया, हुआ नहीं है लेकिन अभी दे दें फिर बताइएगा, खुद दिया नहीं है। उसने मुझे वो 663 के भेजे हैं, 662 के उसने कहा अभी नहीं चाहिए। और जाने दो यार, मैं आपको चलो सर 2-3 दिन में दे दूंगा। चलो 663 दे दो तो बताना, दोबारा आया मुझे बहुत सारे लोगों को तो रोका। मैं एक्सचेंज के 2 पेपर दे दूँ। हाँ दे दें, एक्सचेंज के बेस्ट है। उससे मैं एक्सचेंज से पहले था ना 2003 का, तो बस 2 पेपर दे दो। हाँ सही है, MCITP आपका हो जाएगा, MCITP इन एंटरप्राइज मैसेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर, और क्या चाहिए। ये जनाब ऐड रोल्स करवाएंगे हम, और ऐड रोल्स करवा के यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज, ठीक है। और नेक्स्ट करके हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। फिलहाल हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है जी, ये सेलेक्ट हो गया। इसी से VPN बनेगा, इसी से रिमोट एक्सेस सर्वर बनेगा। नेक्स्ट करें, इंस्टॉल करें, ठीक है। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम ओपन करेंगे रिमोट एक्सेस सर्विसेज, और वहाँ से हम विजिट चला के पहले रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करेंगे। उसकी मैं आपको सारी सेटिंग्स बताऊंगा किस तरह से होता है। देन हम VPN पे आएंगे, ठीक है। जब VPN हम शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको VPN के बेनिफिट्स भी बताऊंगा, अलग से 4 बेनिफिट जो आपने याद है। वैसे एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है कि आपको किसी इन्वायरमेंट में रिमोट एक्सेस और VPN विंडोज़ पे चलता है। रिमोट एक्सेस भी होगा, VPN लाजमी होगा, बट नॉट ऑन विंडोज़, किसी और पे होगा, हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन होगा, नॉट नेसेसरीली सिस्को हो सकता है, क्या नाम है उसका, जूनिपर हो सकता है। एक और कंपनी, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था उनके पास, कौन सा एक फायरवॉल, नहीं फायरवॉल चेक पॉइंट, और नाम ले, और नाम ले, वो तो मैंने सर हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन, सेफ्टी, बड़ी वेल नॉन कंपनी है वो भी, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन वेल नॉन कंपनी है। अभी मैं मेरे जहन में आ जाएगा, मैं बताता हूँ। अब मुझे उलझन होती है। नहीं इंटरनेशनल नहीं है, मैं इंटरनेशनल नहीं है। चलें अभी सोच लेते हैं, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस करें पहले। अभी तो रिमूव दोबारा इंस्टॉल भी तो कर दी, अभी इंस्टॉल भी की, आपने तवज्जो ही नहीं दी, आपका ध्यान ही कहीं और था। आप लोग कहाँ से आते हैं, फिरदौस मार्केट से आते हैं? नहीं सर, फिर मुगलपुरे से। डिसेबल कर दिया मुगलपुरे से भी कोई खाने पीने की चीज़ नहीं, हाँ हमने डिसेबल किया ना, इनेबल करके दिखाना, ये सब पुरानी बर्फी कन्फिगरेशन। मिल जाएगा। मुगलपुरे से बर्फ़ी तो यार अगर आपको कसूर से आता हो ना, बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ी। कब जाएंगे किसी मैं तो कोई ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ खाने वालों में हूँ, आपको बता रहा हूँ। कोई ले आए खा लेंगे, कोई मसला नहीं। ये ना जी, कन्फिगर एंड इनेबल राउटिंग एंड, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना, ये तो इसमें पहले से इसलिए ऐड हुआ था क्योंकि इसमें पहले हमने जब रिमूव किया तो ऐड हुआ, ठीक है। तो अब आप इसमें पहले, यानी जब आप फ्रेश इंस्टॉल करेंगे तो ये स्टेटस आपको मिलेगा। आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, कन्फिगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। नेक्स्ट करेंगे, सेट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे, आप ये ऑप्शन चूज़ कर लें, रिमोट एक्सेस,
इसी में आपसे वो पूछेगा तुम डायल अप सर्वर बना रहे हो या वीपीएन, तो हम क्या सेलेक्ट कर देंगे, डायल। ठीक, अभी वीपीएन भी बनाते हैं, फिलहाल हम डायल अप बना रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि जो क्लाइंट कनेक्ट हो गए उन्हें आईपीस किस तरह देने, आपकी अपनी चॉइस है। ये सेलेक्ट कर लें तो डीएससीपी दे देगा, डीएससीपी फिर आपके पास होना चाहिए। अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो फिर रेंज दे दे। ठीक है, इसमें फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें, छुट्टी हो जाएगी, अगली ऑप्शन आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ एड्रेसेस, तो उस केस में आपको पूल देना पड़ेगा, जिस पूल में से एड्रेस देगा ना वो दे दें। ये मैंने जनाब पूल दे दिया। नहीं, ग्लोबल नहीं, प्राइवेट भी है। हमारे केस में तो 100% प्राइवेट ही होगा, पब्लिक नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, ये एक डिफरेंट सी बात है जो आप लोगों के लिए नई होगी। रेडियस होता है रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विस। छोटे एनवायरनमेंट में इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर बहुत बड़ा एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके पास कुछ यूज़र वीपीएन से आ रहे हैं, कुछ यूज़र रिमोट एक्सेस से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ वेब बेस्ड यूज़र, ठीक है, कुछ एनालॉग लाइंस पे कनेक्ट हो गए, 1-2 पीआरआई लगी हुई है, उस पर भी यूज़र डायल कर देता है। यानी वो जब एक्सटर्नली देखते हैं तो उनके पास कोई 4-5 वैरायटी ऑफ कनेक्शन है जिससे यूज़र आ रहे हैं, और वो चाहते हैं सबकी ऑथेंटिकेशन एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से। यानी चाहे यूज़र ओवर द इंटरनेट आए, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो डायल अप यूज़र हो, हमारा अपना एम्प्लॉय हो, वो जब आए तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो जिससे वो ऑथेंटिकेट। वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है वो ये है रेडियस सर्वर। रेडियस सर्वर ऑथेंटिकेशन सर्वर है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑथेंटिकेशन सर्वर। समझ में आ रही बात? बस जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये कि रेडियस क्लाइंट वो यूजर नहीं है जो आ रहा है। रेडियस क्लाइंट पता है कौन है? जो उसकी कॉल रिसीव करेगा, चाहे वो सिस्को का एक्सेस सर्वर, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज, ये कॉल रिसीव करेगी, ये रेडियस के पास क्रेडेंशियल्स भेजेगी, फिर रेडियस वेरीफाई करेगा। ठीक है, यानी रेडियस जो रिक्वेस्ट रिसीव करता है ना वो रेडियस क्लाइंट से करता है, और रेडियस क्लाइंट डायल अप यूजर नहीं है। रेडियस क्लाइंट क्या है? नेटवर्क एक्सेस सर्वर है, दैट कुड बी सिस्को मशीन और विंडोज बेस्ड मशीन और जुनिपर और एनीथिंग, डायल अप यूजर नहीं। ठीक है, तो हम वो यूज़ कर ही नहीं रहे, हम तो एडीएस से ही इसे ऑथेंटिकेट करवाएंगे, तो हम यही सेलेक्ट करें। इसकी एग्जांपल बताएंगे मुझे सिस्को बेस्ड, सिस्को सिक्योर एसीएस। आपने देखा इसमें एक वर्चुअल मशीन मैंने बनाई हुई है विंडोज़ 2000 जिस पे चल रहा है, ये रेडियस सर्वर है, पूरा कंप्लीट सिस्को का रेडियस सर्वर। मैं वो CCSP की क्लासेस मुझे हार्डवेयर बेस्ड है, नहीं, हार्डवेयर बेस्ड नहीं है, हार्डवेयर बेस्ड भी होता है। सिस्को सिक्योर ACS एक्सेस कंट्रोल सर्वर, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आई थिंक लाइनक्स पे भी होता है। लेकिन नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। अब ये क्लॉक चलेगी रिमोट एक्सेस कि मैं रेडियस यूज़ नहीं कर रहा, मैं एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट। ये उसने कहा कि अगर तुम DHCP यूज़ करो तो रिले एजेंट चाहिए, ये बात याद रखिए। ठीक है ना, क्लाइंट अलग नेटवर्क से आ रहा है, DHCP इधर लगा हुआ है, तो रिमोट एक्सेस सर्वर से IP अगर लेके देना चाहता है DHCP से, तो रिमोट एक्सेस सर्वर पे आपको DHCP रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वही कॉन्फ़िगर कर रहा है। नहीं, उसने तो मैसेज मैसेज DHCP हमने तो स्कोप खुद दिया, मैसेज ज़रूर देगा, मैसेज जरूर दिया। ले जी, ये अब इसमें आपको कुछ काम करना पड़ेगा, उसके बाद यूज़र आपका कनेक्ट हो सकता है। वो काम क्या है देख लें। इस पर राइट क्लिक, इस पर नहीं, रिपोर्ट्स वाली ऑप्शन किधर गई यार, ये रिपोर्ट्स। और ये काम सिर्फ 2008 में करना पड़ता है, अगर 2003 होता तो ये जो आपने किया काफ़ी था। लेकिन इसमें कनेक्ट करवाने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके कॉन्फ़िगर में जाएं, रिमोट एक्सेस का आपका यहाँ आ रहा होगा कनेक्शन, और ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ से आपने कौन सा जो आपका मोडेम अटैच किया हुआ होगा ना, उस मोडेम को सेलेक्ट करें।
और उस मोडेम की जब प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो विंडोज़ 2003 में ये चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। इसको सेलेक्ट करने का मतलब है कि कॉल रिसीव करनी है, इसको अनचेक रखा हुआ है तो उसका मतलब कॉल नहीं रिसीव करनी इसने, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये साइलेंट मोड में इंस्टॉल होता है, रिस्पॉन्स नहीं देगा। 2008 में 3 में नहीं इसकी ज़रूरत पड़ती थी। मैंने फर्स्ट टाइम जब ये किया ना तो मैंने डायल करवा के चेक किया कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करने के लिए, तो वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। फिर इवेंट व्यूअर इधर उधर चेक करते, फिर यहाँ आके देखा तो ये चेक बॉक्स अनचेक था। वो फिर जब 2-3 दफ़ा किया, बल्कि मैं क्लास पढ़ाते हुए बाद में भी भूलता रहा हूँ क्योंकि वो 3 का जहन में होता था, तो ये चेक बॉक्स आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सर क्या है? ये आपकी पोर्ट्स थी, ये जो पोर्ट्स अभी आ रही थी ना, अच्छा। ये आपकी VPN वाले हैं, ये VPN प्रोटोकॉल्स हैं, SSTP सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल, PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ये PPPoE है ओवर ईथरनेट DSL लगाया हुआ, ये लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, और ये IPsec का है IKE वर्जन 2, ठीक है। सारे VPN के लिए रिमोट एक्सेस के लिए मोडेम आपको लगाना पड़ेगा, वो जो आप लगाएंगे वो भी यहाँ आ जाएगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है। समझ आती बात? अच्छा, दूसरा काम जो आपने करना है वो आपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाके यूज़र को अलाउ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र के पास राइट्स नहीं होते। देखिए ना, जब आप डायल करेंगे कनेक्ट करवाने के लिए, अगर आप इसे प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो यूज़र जब कनेक्ट होगा तो यूज़र ने पासवर्ड भी तो देना है। वो जो यूज़र ने पासवर्ड है वो एक्टिव डायरेक्टरी में से चेक होता है, तो एक्टिव डायरेक्टरी में आपने परमिशन दी होंगी तो वो कनेक्ट होगा। सर ये भी 2008 में या 2003 में भी? ये तो NT4 में भी इसी तरह था, बड़ी पुरानी चीज़ है। ये डायल इन पे जाएँ, यहाँ पे कंट्रोल एक्सेस थ्रू रिमोट एक्सेस पॉलिसी, NPS पॉलिसी कोई है नहीं तो ये डिनाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अलाउ। अगर ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम 2000 से भी पीछे चले जाएँ जैसे मैं 94, तो उसमें तो होती 2 ऑप्शन थी, अलाउ डिनाई और बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई होता है, ठीक है। तो यहाँ आपने अलाउ करना है, फिर यूज़र कनेक्ट हो सके, उसके बाद यूज़र को डायल करवाएं और कनेक्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें और आपको बतानी है, कभी अगर आपने प्रैक्टिकली, वैसे तो ये बड़ी ऑब्सोल्यूट चीज़ है, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाती तो शायद आपको इनकी भी ज़रूरत पड़े, जो मैं आपको बातें बताना चाह रहा हूँ। आपने रिमोट एक्सेस की फैसिलिटी ऑन कर दी, यूज़र कनेक्ट हो गए। आपका बॉस कहता है कि यार यूज़र हमारे रिमोट लोकेशंस पे जाते हैं, वहाँ से डायल करते हैं, उसके बाद वो हमें आके बताते हैं कि इतनी कॉल्स हमने की, तो उसका कंपनी उन्हें पे करती है, जो उन्हें बिलिंग उनकी होती है। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि वो जब डायल करें तो सर्वर डिस्कनेक्ट करके सर्वर खुद डायल करें, उसमें बिलिंग आसान हो जाएगी। सिर्फ एक जो कॉल उन्हें इनिशियली पड़ी है उसका बिल पे कर दिया जाए। इसे हम कहते हैं कॉल बैक फैसिलिटी। ये कॉल बैक फैसिलिटी है, एक कॉल बैक सिक्योरिटी भी होती है, उस पर भी बात करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेट बाय कॉलर। इसका फ़ायदा क्या होगा, अब यूज़र जब डायल करेगा पता क्या होगा, यही यूज़र जो है ये डायल कर रहा है, जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा उसकी स्क्रीन पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें लिखा होगा एंटर योर मोडेम फ़ोन नंबर। अपने मोडेम का फ़ोन नंबर लिखो, ये सर्वर पूछ रहा होगा, वो नंबर देगा अपना, सर्वर उसे कॉल करेगा। समझ में आई बात? yes. इसका फ़ायदा क्या होगा, अब उसने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कनेक्ट रहना था, वो सारी बिलिंग जो सर्वर साइड पे सर्वर को कॉल पड़ेगी, उसे नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये कॉल बैक फैसिलिटी है, ये कॉल बैक सिक्योरिटी नहीं है। कॉल बैक सिक्योरिटी क्या होती है कि आपका बॉस कहता है कि यार मैं घर से भी अगर डायल करूँ ना तो सर्वर मुझे मेरे घर के नंबर पे डायल कर दे और वो नंबर सर्वर में मौजूद हो, ठीक है, ताकि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड अगर किसी को मिल भी जाता है वो अपने घर से भी डायल करे तो कॉल एस्टेब्लिश हो। दिस इज़ कॉल्ड कॉल बैक सिक्योरिटी। इसमें आप क्या करते हैं, ऑलवेज कॉल बैक टू सेलेक्ट करके और यहाँ पे वो नंबर दे देते हैं। इसमें क्या होता है, जब यूज़र डायल करता है तो लिखा हुआ नहीं आता है एंटर योर मोडेम फ़ोन नंबर, डायरेक्टली लिखा हुआ क्या आता है, प्रिपेयरिंग फॉर कॉल बैक, वेटिंग फॉर कॉल बैक। और सर्वर डायल किस पे करेगा, इस नंबर पे जो यहाँ दिया है। यानी अगर आपके पास बॉस का यूज़र नेम पासवर्ड आ गया और आप अपने घर से डायल कर रहे हैं तो कॉल बैक सर्वर उधर कर देगा, आपको नहीं कॉल बैक। आपसे नंबर पूछा ही, जब आपसे नंबर ही नहीं पूछा तो आपको कॉल कैसे आएगा, ठीक है। तो सम टाइम अगर कोई इन्वायरमेंट इस तरह का भयानक होता है जिसमें ये यूज़ हो रहा है तो शायद इनकी ज़रूरत पड़ जाए। ये बड़ी पुरानी चीज़ है, NT4 से। NT4 में बस इसका नाम था प्रीसेट टू,
अब तो है ना ऑलवेज कॉल बैक टू, सो प्री सेट टू और आगे नंबर दे देते हैं। मोबाइल्स को सर हम एज अ मॉडर्न यूज़ कर लेते हैं और उसका जीपीआरएस यूज़ करते हैं, उसमें हमको टेलीफोन नंबर मिलता है जो कि यानी जीपीआरएस के केस में तो आप उसके थ्रू इंटरनेट पे जा रहे हो तो और चीज़ है। ये तो ये है, यानी अगर आपने टेलीफोन मोडेम को यूज़ करना है आप यूज़ कर लें, इसको मोबाइल को यूज़ करना है मोबाइल को यूज़ कर लें, नो प्रॉब्लम। उसमें फिर ये होगा कि लाइक आपके पास सर्वर साइड पे टेलीफोन लाइन लगी हुई है, क्लाइंट साइड पे आपने अपने लैपटॉप के साथ मोबाइल अटैच करके उससे डायल कर दिया। मोबाइल आपका अटैच है ना, मोबाइल के अटैच होने से आप पीटीसीएल के नेटवर्क पे अपने सेलुलर कंपनी के नेटवर्क पे आ गए। मोबाइल से आप किसी भी फ़ोन नंबर को डायल कर सकते हैं, तो उसी मोबाइल को यूज़ करते हुए कंप्यूटर से भी डायल कर सकते हैं। यार आप मुझे ये बताएं, इसके साथ टेलीफोन लाइन लगाने से मुझे क्या चीज़ अवेलेबल हो जाती है? मैं पीटीसीएल के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, अब मैं कोई फ़ोन नंबर यहाँ तो डायल कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज बाकी चीज़ें इन प्लेस हैं। तो सेम विद मोबाइल सेट। ये सब मैं समझता शायद इंटरनेट पे, लेकिन इंटरनेट पे नहीं, ये थ्रू लोकल ना। नहीं, इसमें इंटरनेट नहीं आ रहा। इसमें इंटरनेट नहीं आ रहा। यस, इंटरनेट तो उस वक्त आएगा जब आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे। इंटरनेट पे जाने के लिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है। इस पे जो हम कॉल बैक नंबर देंगे, कोड वगैरह के साथ सब कुछ देंगे। क्या चीज़? ये तो डिपेंड करता है ना आप किस उससे आ रहे हैं और इसने किस उससे आए हैं। यानी हम पाकिस्तान इंडिया में से या दूसरा, अगर आप इंडिया से डायल कर रहे हैं तो आप ये देखें इसने क्या नंबर डायल करना है, आप दें साथ में 091 जो भी लिखें, जो नंबर यहाँ पे देंगे आपको, जो आपने नंबर दिया उसने वो नंबर डायल कर देना है। अगर आपकी कॉल स्टैब्लिश नहीं हो रही तो इसमें आपने नंबर गलत दिया। इसमें अभी आपने बताया ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी से या 38 करेगा, आया ये सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉइज ही यूज़ कर सकते हैं या एक आम बंदा बाहर से बंदा नहीं करेगा? अगर बाहर बंदा यूज़ करेगा तो वो एक्टिव डायरेक्टरी से, अगर आप बाहर वाले बंदे के लिए अपनी कंपनी में रिमोट एक्सेस सर्वर क्यों बनाते हैं? ये अजीब सी बात है, तो कभी नहीं होगा। अवाम उन्नास के लिए आप रिमोट एक्सेस सर्वर बनाएं कि जी आए कनेक्ट हो। ये तो उसी तरह हो गया, एक हैकर था उसने एक कंपनी के सर्वर पे अटैक किया, क्रैक किया, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, वो पकड़ा गया, कंपनी ने केस कर दिया। कंपनी ने जब केस किया तो उसने भी डिफेंस अटॉर्नी अपना लिया, वो जनाब केस चला और हैकर जीत गया। किस बेस पे? उसने कहा कि जब मैंने टेलनेट किया सर्वर को तो लिखा हुआ है वेलकम टू, आगे कंपनी नाम। कहता है अगर कंपनी मुझे वेलकम कर रही है तो व्हाट आई एम सपोज टू डू? वहाँ पे तो लिखा हुआ आना चाहिए था कि अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोहिबिटेड। उसके बाद से आपको पता है यूएस फेडरल गवर्नमेंट का पूरा लॉ है कि आपने बैनर किस तरह लगाना है। अगर आपने बैनर ये लगाया ना वेलकम टू MSN तो फिर आप केस नहीं विन कर सकेंगे, हैकर केस आप हार जाएंगे। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब आए ज़रा VPN पे, क्योंकि VPN की हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए तो इसकी टेस्टिंग अगर करनी है तो 2 टेलीफोन लाइंस आपके पास होनी चाहिए। बाकी इस पे ज़्यादा, यानी अगर आप टेस्टिंग करना चाहें, अगर आपके पास 2 टेलीफोन लाइन है तो आप कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं ग्राउंड्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% टेस्टिंग होगी। मुझे एक और मशीन स्टार्ट कर लें, अब हमें इसकी ज़रूरत है। इसको बंद कर लें, इसको स्टार्ट कर लें। या नाम नहीं ज़हन में आया, आप लोगों को भी ज़हन में नहीं आया कुछ? पी से आता है, पी से आता है, पी से नहीं, इस तरह का। जब मैं आपको बताऊंगा तो अपने ओ ये नाम था, इस तरह का कॉमन नेम। फायरवॉल्स होती हैं, जिस तरह है ना ये नोकिया, इस तरह का कोई नाम है। नेक्सस के तो सोचे नहीं, नेक्सस नहीं, नोकिया, नेक्सस। बारिश हो रही क्या? ले जी, अब VPN हम करने लगे। सबसे पहले VPN की आप कहानी सुने जो बड़ी ज़रूरी है।
मैंने आपको VPN का थोड़ा सा तो बता दिया कि इस केस में अब आप इसके साथ कंपैरिजन करते जाएं तो आपको VPN के बेनिफिट पता लगते जाएंगे। इस केस में 1 कनेक्शन पर मोडेम बन रहा था, जी मोडेम की जगह मैं कहता हूँ फिजिकल चैनल, 1 कनेक्शन पर फिजिकल चैनल। इन केस ऑफ VPN you may have multiple connection over single physical channel। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मैं Windows 7 से 2 कनेक्शन बना लूंगा, इसी सर्वर के साथ बन जाएंगे, क्योंकि VPN कनेक्शन ना आपका फिजिकल पोर्ट से गुजर जरूर रहा होता है, लेकिन वो कनेक्शन बनता है वर्चुअल पोर्ट के साथ, और वर्चुअल पोर्ट्स जो हैं इसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल पोर्ट्स होती हैं। अभी आपको प्रोटोकॉल नजर आ रहे थे ना, PPTP L2TP, PPTP L2TP की डजन्स ऑफ पोर्ट्स हमारे पास आ जाएंगी जब हम VPN कॉन्फ़िगर करेंगे, और अगर हम चाहें तो उन्हें मजीद इंक्रीज करके थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल कर सकते हैं। बल्कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो PPTP की 16,384 पोर्ट्स होती हैं, 16,000 बंदा कनेक्ट हो सकता है। कौन कनेक्ट करेगा विंडोज बेस्ड VPN सर्वर पे 16,000 बंदा, और L2TP की 30,000 मैक्सिमम सपोर्ट। सर ये खत्म क्यों हो गया? ये अगर ऑब्सोलीट आप कह रहे हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। विंडोज बेस्ड ऑब्सोलीट हो गया, चॉइस एक दी है। आप बाहर देखें ना, पाकिस्तान में तो शायद ही नजर आए, लेकिन बाहर सोचें एक कंपनी है जो चाहती है 15 बंदे कनेक्ट हो जाएं, अब वो क्यों हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन लेंगे? वो कहेंगे चलो यार विंडोज है, इसी पे मिल कर इसी पे काम है। यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का सोचें ना, ऐसी कंपनीज अब लाइक अगर हम एग्जांपल लें जो USA की जो टॉप 20 सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, वॉशिंगटन हो गया, अब वहाँ पे नॉर्मल सी बात है 50-60 फ्लोर बिल्डिंग, 50-60 फ्लोर बिल्डिंग्स उसी वक्त बनेंगे ना जब नंबर ऑफ बिजनेसेस भी इतने हैं। सोचें लाहौर में 100 मंजिला इमारतें आप 10 बना लें तो फिर बाकी सारी इमारतें खाली हो जाएंगी, मगर उस तक उस मैग्नीट्यूड का बिजनेस भी हो तब इस तरह की बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है। तो अब उस हिसाब से आप देखें कितना वहाँ पे कितनी कंपनीज होंगी, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री कितनी वास्ट होगी। तो ऐसे बिजनेसेस और ऐसा इन्वायरमेंट जब आप जहन में लाते हैं तो वहाँ तो शायद आपको हर टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए वेंडर हर चीज़ की सपोर्ट देता है कि कहीं एक भी कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास वो फैसिलिटी ज़रूर, ठीक है। ऑब्सोलीट इसलिए भी हो गई है, ऑब्सोलीट जो मैंने कहा इसलिए कि एक तो ये कि डायल अब एनालॉग लाइंस का ज़माना गुजर गया है। इवन पाकिस्तान में किसी ज़माने में होता था कि PTA की रिक्वायरमेंट थी, अगर आप ISP खोल रहे हैं तो मिनिमम, यानी आज भी रिक्वायरमेंट ऐसी ज़रूर होगी, अब मुझे पता नहीं आज से 10-12 साल पहले जब मैंने चेक किया था, 8-9 साल पहले, तो PTA के एक डिस्ट्रिक्ट लेवल लाइसेंस था, एक प्रोविंशियल लाइसेंस था, एक इंटरनेशनल लाइसेंस था, और उस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास आई थिंक 120 एक्टिव कनेक्शन होने चाहिए, ठीक। 4 PRIs आप परचेज करेंगे, 2 को एक्टिवेट कराएंगे, ये रिक्वायरमेंट। 4 PRIs कम से कम परचेज करनी पड़ेगी, 4 PRIs का मतलब 120 यूज़र, 2 एक्टिवेट करवानी पड़ेगी 60 यूज़र, ठीक है। अब वो लोग ये करते थे कि कुछ एनालॉग कनेक्शंस भी ले लेते थे, इसलिए ले लेते थे बैकअप के तौर पर कि इन केस हम क्यों एक एडिशनल PRI, हमारे पास जो यूज़र आ रहे हैं वो 125 से 30 हैं, हम एक और PRI ख़रीदें, उसका लाइन रेंट भी हमें पड़ेगा, PRI का मतलब 30 यूज़र्स, ठीक है। सो व्हाई डोंट गो फॉर 10 एनालॉग कनेक्शंस, हो गए 130, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा वास्ट ब्रॉड वे में अगर आप देखें ना तो समझ में आएगा कि यानी ये सिर्फ आपने लाहौर में बैठ के नहीं सोचना, इंटरनेशनली सोचें, विंडोज़ हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। यानी मैं VPN के बेनिफिट आपको बता रहा था, एक बेनिफिट मैंने बता दिया, मल्टीपल कनेक्शंस ओवर सिंगल फिजिकल चैनल, एक फिजिकल चैनल पे आप मल्टीपल एक ही मॉडेम लगा हुआ 10 बंदे कनेक्ट हैं, पॉसिबल इन केस ऑफ VPN बट नॉट इन केस ऑफ रिमोट एक्सेस सर्विस। एक मॉडेम के अलावा कोई और डिवाइसेस जो मर्जी हो, DSL हो, ISP इनलाइन हो, फिजिकल चैनल कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ मॉडेम लिखें, मल्टीपल कनेक्शन ओवर सिंगल फिजिकल चैनल, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट हो गया, दूसरा कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है ना। आप ओवर द इंटरनेट आ रहे हैं, USA में बैठे हैं, आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, VPN सर्वर का IP लॉन्ग डिस्टेंस कॉल नहीं पड़ती, ठीक है। पहले तो आपको वो रिमोट एंड का जो सर्वर था उसका फ़ोन नंबर देना पड़ता था, अब आपको फ़ोन नंबर नहीं देना पड़ता, आपको IP एड्रेस देना,
तो आईपी एड्रेस जब आप दे रहे हैं आप कनेक्ट हो जाएंगे। आप देख लें, आप हॉटमेल का सर्वर जब एक्सेस कर रहे होते हैं तो हॉटमेल कहाँ है, लाहौर में तो नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह आप एक लाहौर में पड़ा हुआ सर्वर एक्सेस कर रहे होते हैं उसी तरह हम यूएसए में पड़ा हुआ सर्वर एक्सेस करते हैं, कोई एक्स्ट्रा उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। तो दूसरा बेनिफिट क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट। तीसरा बेनिफिट जिसके साथ ब्रैकेट में मैं नॉर्मली लिखता हूँ सो कॉल्ड, उसकी वजह ये है कि ये देखें अभी हमने दो बेनिफिट किए, हमने उन दोनों का कंपैरिजन किससे किया, रिमोट एक्सेस के साथ। रिमोट एक्सेस के साथ किया ना, हमने कहा रिमोट एक्सेस में एक बंदा एक मोडेम थे, लेकिन इन केस ऑफ वीपीएन मल्टीपल बंदे एक मोडेम। हमने कहा रिमोट एक्सेस लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, लेकिन इन केस ऑफ वीपीएन चीप सोल्यूशन। तो फिर थर्ड भी रिमोट एक्सेस से भी कंपेयर करके देखना चाहिए, क्या ख्याल है? असल में वो हिटलर कहता था ना, इतना झूठ बोल दो कि सच फिर नजर ही ना आए। तो सिक्योरिटी वीपीएन के बेनिफिट के तौर पे इतना ज़्यादा कोट कर दिया गया कि इस पर डिबेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऑथर्स की बुक पढ़ी है, बड़े बड़े गॉड फादर किस्म के जो ऑथर्स हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि बाय नेचर वीपीएन इज़ इनसिक्योर। और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, अगर आप रिमोट एक्सेस यूज़ करें तो आप किस में से गुजर के जा रहे हैं, पीटीसीएल के क्लाउड में से। क्या पीटीसीएल का क्लाउड पब्लिक है, इंटरनेट पब्लिक है? जब आप वीपीएन यूज़ करें तो वीपीएन की बेसिक रिक्वायरमेंट है इंटरनेट। वीपीएन होगा ही उस वक्त जब आपके पास सर्वर एंड क्लाइंट एंड पे क्या है, इंटरनेट। आप इंटरनेट में से गुजर के जा रहे हैं, फिर आप उसे सिक्योर करने के लिए आप कहते हैं मैंने आईपीसेक लगा लिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन बाय नेचर आप किस मीडियम में से गुजर के जा रहे हैं जिसकी नेचर पब्लिक है, जिसमें हाँ जो अनट्रस्टेड है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये बेनिफिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो इंटरव्यूअर आपसे कहेगा और बताएं, आप बताएंगे मल्टीपल फिजिकल चैनल हो गया और बताएं, आप कहेंगे चीप सुई हो गया नहीं और क्या है। जब तक आप सिक्योरिटी कह नहीं देंगे उसकी तसल्ली नहीं होगी। तो आप बहस ना करें, सिक्योरिटी लिख लें, तो बता देगा सिक्योरिटी, बहुत उसको ही कहानी ना पता जो मैंने सुना कैसे है सिक्योरिटी, फिर उसे बता देगा सर मैं भी नहीं यकीन करता सर मैं भी इसके खिलाफ, सर मैं आपके साथ एक्समैन। अच्छा जी, फोर्थ सर ये सो कॉल्ड सिक्योरिटी, हाँ ये सिक्योरिटी उस तरह से बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बड़ी इस पर गौर फिक्र की है, बड़ी मैंने रिसर्च की है, और फाइनली मुझे ये जो स्टेटमेंट, मैंने एक ऑथर थी खातून मैरिक क्यू, CCI सिक्योरिटी, ID थी 1237, सोच लें कितनी पुरानी CCI। उनकी एक बुक थी सिस्को सिक्योरिटी डिज़ाइन, वो मैंने पढ़ी थी, CCI बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर। तो उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा था कि VPN जो है वो बाय नेचर इनसिक्योर। उसके अलावा आप बुक एक और बुक में वो भी इत्तेफाक से खातून की लिखी हुई है, राडिया पर्ल, जिन्होंने स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल लिखा है, बड़ी सीनियर खातून। उनकी एक बुक है प्राइवेट कम्युनिकेशन इन अ पब्लिक वर्ल्ड। सिक्योरिटी की उससे बड़ी कोई बुक है ही। नेटवर्क सिक्योरिटी अगर आपने पढ़नी इन डेप्थ, नॉर्मली तो खैर वो बुक आप पढ़ ही नहीं सकते ना, मैंने पूरी पढ़ी, मैंने एज अ रेफरेंस अपने पास रखी है, मेरे पास घर पे भी है, लेकिन वो बुक एज अ रेफरेंस रखी जा सकती है। पर वो क्योंकि ना उन्होंने मैथमेटिक्स में PhD है, कंप्यूटर साइंस में PhD है, तो वो जो लिखेंगी वो एमफिल ही पढ़ सकता है, हम नहीं पढ़ सकते। वो मैथमेटिकल डिटेल्स एल्गोरिदम्स और अंदर उनके होता से नहीं, बंदा 2 सफ़े पढ़ लेता है जब ओवरव्यू दिए, जैसे ही आगे वो मैथमेटिकल पाई और ये सिग्मा इंटीग्रेशन निशान, बंदा कहता है फार गए, हम ही नहीं। लेकिन आप स्टार्ट पढ़ेंगे ना तो आपको वो उस टेक्नोलॉजी की जो मैंने आपको जो की IPsec की डिटेल्स कल पढ़ाई है ना, मैंने उस बुक में से पढ़ी थी। मुझे किसी बुक में AH का बेनिफिट नहीं पता लगा था ओवर ESP। सिर्फ वाहिद बुक थी प्राइवेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक वर्ल्ड, जिसमें सेपरेट हेडिंग बना के उन्हें बताया था कि व्हाट AH डज दैट ESP डज नॉट हैव, ठीक है। वही जो मैंने बताया था ना, एड्रेस इंटीग्रिटी। अब कोई लिख दे तो अलग बात है, जब मैं जिस ज़माने मैंने पढ़ा था उस वक्त नहीं मिला था। तो ये इस तरह के जो ऑथर्स हैं उन्होंने ये चीज़ लिखी है। अगर आप कुछ सस्ती बुक पढ़ रहे हैं, सस्ती से मुराद यानी जो जल्दी में लिखी गई है, होता है ना वो क्रैम्प सेशन टाइप, उसमें ये डिटेल्स नहीं होंगी। लेकिन अगर आप कोई अथॉरिटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर ये लिखा होगा कि VPN बाय नेचर इनसिक्योर है, और उसकी सिंपल सी रीज़न मौजूद है। VPN से ज़्यादा सिक्योर वो टेक्नोलॉजी होगी जो इंटरनेट पे डिपेंडेंट ना हो, सिंपल इज दैट, ठीक है। अगर VPN सिक्योर होता, सिक्योरिटी जो है ना, जो आपको IPsec दे रहा है वो IPsec दे रहा है, वो VPN नहीं दे रहा।
आप कहते हैं ना मैं वीपीएन में आईपीसेक यूज करता हूँ, तो आईपीसेक की प्रॉपर्टी हुई, वीपीएन की थोड़ी हुई। सवाल ये कि क्या आईपीसेक वीपीएन में ही यूज होता है या क्या वीपीएन बगैर आईपीसेक के बन जाता है? इन दोनों आंसर का मतलब आंसर है यस, दोनों क्वेश्चंस का। ऐसा वीपीएन बन सकता है जो विदाउट आईपीसेक, ठीक है, ऐसी इंप्लीमेंटेशन आईपीसेक की भी है जो वीपीएन पे नहीं है। तो इसका मतलब ये दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आप आईपीसेक के पॉइंट्स वीपीएन को नहीं दे सकते। वो समझ में आ रही बात को ना? सर एमपीएलएस वीपीएन में तो वीपीएन की उसने डेफिनेशन ही दी है, राउटर प्राइवेसी एंड इट्स वर्चुअलाइजेशन इज एमपीएलएस वीपीएन। हाँ एमपीएलएस उसमें तो सर हाँ वो एमपीएलएस वीपीएन में एमपीएलएस वीपीएन के रेफरेंस से होगा क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है ना, उसमें हो सर वो सकता है। प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना वो हाँ तो एमपीएलएस वीपीएन यानी वीपीएन की एक ऐसी टाइप टाइप जिसमें ये मिल रही है, हो सकता है क्योंकि एमपीएलएस और वीपीएन उसमें है भी तो tunneling प्रोवाइडर का- एंड पे है उसमें ना। सर टनलिंग कोई कांसेप्ट ही नहीं नहीं हाँ, है तो इसमें भी अब तो गेट वीपीएन जो सिस्को का है वो टनल लेस वीपीएन, सिस्को का जो ये सीसीएसपी का पेपर है वीपीएन वाला उसमें पढ़ाया जाता है। गेट वीपीएन जो वो टनल लेस वीपीएन है, टनल लेस वीपीएन के वो हेडर को नहीं छेड़ेगा, हेडर को एज इट इज रहने देगा ताकि परफॉर्मेंस कट डाउन ना हो। लेकिन आप देखें ना पिछले 10 सालों में कितनी इसमें एडवांसमेंट हो रही है और कितनी चेंजेस आई हैं, इसका मतलब है कोई रौला है कितनी इतनी हर यानी मैंने जब नई उसमें एडवांसमेंट की गई है, फिर परफॉर्मेंस कट डाउन हो रही थी, उसके लिए भी गेट वीपीएन आए इसलिए ताकि टनल ना बने, क्योंकि वो जो हेडर उतरते हैं फिर लगाए जाते हैं उसमें परफॉर्मेंस कट डाउन हो जाती है। बाय डेफिनेशन आप याद रखें व्हेन यू से वीपीएन, तो वीपीएन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मैं आप बताने लगा, क्योंकि ये जो बेनिफिट है ये वीपीएन के बगैर मुमकिन ही नहीं। आपके जो प्राइवेट आईपीज होते हैं 192.168.0 डॉट समथिंग 192.168 एनीथिंग 10.0.0, ये मैं रेंजेस यहाँ लिख देता हूँ, इसमें भी बाज़ औक़ात उलमा में काफ़ी तफर्रका पाया जाता है। एक ये है, दूसरा जो है वो ये है, स्लैश बताएं ज़रा क्या है? 12, शाबाश। अब यहाँ क्या है? और सर एक और भी है माइक्रोसॉफ्ट, अबीपा को भी शामिल कर लें अगर आप 169.254.0। ये आईपी इंटरनेट पे राउटेबल है, ये आईपी इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है। और सर ये तो ये वीपीएन के जरिए हो जाता है। 172 का सर जो स्टार्ट हो रहा है ये 172.131 तक गया, 31 तक गया। जब आपने 172.16 के साथ /12 लिख दिया तो बात खत्म हो गई, ठीक है, कवर हो हाँ, गया, वो भी वो भी। ठीक है ना। पहला नेटवर्क 16 है, हाँ, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक ये वो भी- 12 बिट्स जो ये हैं, भी ठीक है, क्योंकि 32 पे वो 12 से ज़्यादा होगी, ठीक है। सही है। तो ये हैं जो कि RFC 1918 में लिख दिए गए हैं, ये प्राइवेट रेंजेस हैं। ये इसका आई थिंक RFC कोई और है, ये नहीं एआना का है, याना सर वही। एआना नहीं लेकिन है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लिए रिजर्व किया है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही होंगे, बाकी में तो नहीं होंगे लिनक्स। अच्छा वैसे मैंने जो पढ़ा है वो ये कि एआना ने रिजर्व किए हैं, इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट में हमें नज़र आई है, लेकिन कोई और भी अगर ऐसी इम्प्लीमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लिए रिजर्व किए हैं ये वाले अबीपा के लिए। ये एआना ने रिजर्व किए हैं फॉर, सर ये मैं पहले 3 की बात नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने तो पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व किए। मैंने भी यही पढ़ा था और ये पढ़ाया था और स्टूडेंट ने मुझे आगे कहा था कि नहीं सर एआना है, और मैंने वेरीफाई किया था और ही वाज राइट। और ये बात भी आज से 12-13 साल पुरानी, मैंने भी यानी कहीं यही पढ़ा था। आर्टिकल पढ़े हैं वो तो यही है कि उन्होंने ये रेंज परचेज की हुई है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। चले देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो रेंजेस हैं ये अब इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है, ठीक है। तो VPN is the only way to connect private networks using internet. आपकी एक ब्रांच है जिसमें ये यूज हो रहा है, ठीक है, दूसरी ब्रांच है जिसमें ये यूज हो रहा है, होगी 2 ब्रांचेस, एक लाहौर में एक कराची में। इन दोनों को आप कनेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू ताकि चीप हो, VPN के अलावा कोई तरीका नहीं। उसकी वजह है कि ये आईपी इंटरनेट से गुजर नहीं सकते, तो यू नीड टनलिंग कि अंदर हो ये आईपी और बाहर हो पब्लिक आईपी। जीआरई टनल सर बनी हुई है, जीआरई टनल वर्ल्ड कॉल, यानी आप टनल बनाएं, जीआरई टनल में भी टनल तो बन गई ना, रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी, ठीक है। तो VPN इज द जीआरई टनलिंग तो बनाई ही इसलिए गई थी ताकि राउटिंग अपडेट्स जो है ना वो गुजारी जा सके, क्योंकि जब आप VPN बनाते हैं, जब VPN बनाते हैं आईपी से VPN, तो उसमें ये एक ड्रॉबैक होता है
स्टैटिक राउट से नहीं गुजरते, सॉरी स्टैटिक राउट्स कह रहा हूँ, स्टैटिक राउट तो गुजरते ही नहीं है, डायनेमिक राउटिंग नहीं गुजरती। तो फिर उसका सोल्यूशन जो है वो GRE बनाएंगे, GRE टनल जो है वो गुजार देगा। ठीक है, ये सिस्को वाली बात थी, इसको आप ना देखें। तो VPN इज द ओनली वे टू कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क्स, ये प्राइवेट नेटवर्क्स यूजिंग इंटरनेट। यूजिंग इंटरनेट नहीं भूलना है, वैसे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप लाहौर से कराची डायल करके इन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करना चाहें हो जाएंगे कनेक्ट, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन बनाऊँ, तो फिर इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, और इंटरनेट को इन्वॉल्व करना तो ये IP इंटरनेट पे राउटेबल ही नहीं, तो इनको राउटेबल कैसे बनाया जाए, इनके ऊपर कवर चढ़ा दिया जाए। जी होगा तो सर वो होगी कि साइबर में देखिए था कि वो क्योंकि वो ISP भी खुद था, तो उनके जो एंड पॉइंट्स होते थे उसको भी ना पब्लिक IP होता है, प्राइवेट IP होते थे, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, प्राइवेट IPs भी हो सकते हैं, पब्लिक IPs भी होते हैं एंड पॉइंट। बिल्कुल, ये आपने यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, कोई बात नहीं सर। हाँ, नेक्स्ट करना है, VPN सेलेक्ट करना है, और अगर एरर दे, जो कि मुझे दे सकता है, बिल्कुल परेशान नहीं हो, ओके करना है, बैक करना है, यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करके और VPN एक्सेस, ये VPN एक्सेस सेलेक्ट करना है। अब एरर नहीं देगा, वो एरर देता है कि आपके पास 2 NIC नहीं है, आप कैसे VPN बना दें। ठीक है, तो सर ये VPN एक्सेस भी वही चीज़ बनता हाँ एग्जैक्टली, अभी मैं आपको कनेक्ट करवा के दिखाता हूँ, परेशान क्यों, अभी हम कनेक्ट करते हैं। सो दो इंटरफेसेस निकाले, हाँ, 2 तो क्यों सर दोनों तो चाहिए? एक जो लैन से कनेक्ट हो, एक जो इंटरनेट से कनेक्ट हो। LAN और WAN। अच्छा जी, 192.168.1 सर ये माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक अडॉप्टर होता है, वो भी ऑप्शन है अगर। हाँ कर दें हो जाएगा, बिल्कुल लूप बैक कर लें तब भी हो जाएगा। सर VMware में तो 2 NIC लगा दें। हाँ ये भी हो सकता है, ये तो सारी चॉइसेस हैं, ये सारी चॉइसेस आपके पास हैं, इट्स अप टू यू। यार ये हमारा जो वो है वो चल पड़े। यार वेंडर का नाम जान मेमोरी यार हमारी फिर ये है मार्केट में पुराना अच्छा। नहीं पुराने मैं नाम लूँगा तो आप में से लाइक 1-2 लोगों के अलावा सबको उसका नाम पता होगा। अली आपको तो कोई इशू नहीं है 7:30 बजे आने का, पक्की बात है ना, 7 बजे आने का। चल ठीक है, मैं भी खाना खा गया, नहीं तो कितने बजे घर पहुंचते हैं? शक्ल कितनी मासूम बनाई चलो फिर 7:30 ही आ जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर किसी को इशू है तो बेशक, वैसे भी 3 दिन के लिए हमने करना है, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, 7:30 बजे ही आ जाएं। ये खाना खाने 6:45 बजे आता है, उसके बाद ये खाना खाता है, फिर ये वापस आता है, तो ये पहुंच नहीं सकेगा, लेकिन 7:30 पे एग्जैक्ट में शुरू कर दूँगा। ये देखें, कनेक्ट टू वर्क प्लेस, नेक्स्ट किया, डायरेक्टली कनेक्टेड, ये मैं VPN बनाऊंगा। यार क्या करेंगे, अब मांगेंगे। ये देखें, यहाँ पे आपने देना है VPN सर्वर का एड्रेस, जो आपके केस में याद रखिएगा, VPN जब आपने बनाना है तो सर्वर साइड पे पब्लिक IP मस्ट है, ठीक है, आपको पब्लिक IP परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पब्लिक IP नहीं है तो VPN नहीं बन सकता। उसकी वजह ये है कि जब देखिए ना, यूज़र कभी लाहौर से कनेक्ट हो रहा है, कभी इस्लामाबाद में बैठा है वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो यूज़र तो कहीं से भी इंटरनेट से आ रहा है, लेकिन उसे पता हो कि कौन सा IP है जिससे मैंने कनेक्ट होना है। अगर आप डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होते हैं, आपका IP चेंज हो जाता है, तो यूज़र को पहले तो फ़ोन करके IP पूछना पड़ेगा, तो फिर वो कॉस्ट एफिशिएंट कैसे रहा अगर वो फ़ोन करके पहले IP पूछता। तो समझ में आ रही है बात? जीशान, क्या नाम है तुम्हारा? पक्की बात है?
श्रीलंका के खिलाड़ी लगेंगे आज दिलशान हैं दिलशान वेस्ट इंडीज बड़ा जीती हैं? मेरा अंदाजा है दो दिया यार उन्होंने मैच वैसे जहाँ से बनाया वहाँ से मैच बनता है वहाँ सबसे तो बहुत मुश्किल था 36 साल 32 साल बाद सर 10 ओवर में 32 स्कोर था आपने सोचा और अगले 10 ओवर में 102 स्कोर मारा वो सैम्यूल जो है वो अपनी लाइफ टाइम इनिंग खेल रहे हैं अच्छा जी ये भी देख रहे हैं शो करेक्टर्स ठीक है जी यही है पासवर्ड ये जनाब हम कनेक्ट करेंगे लेकिन उससे पहले आपके क्यों भी ले जाना पड़ेगा नहीं क्यूबी पे नहीं क्यों क्यूबी पे क्यों ले जाना पड़ेगा उनसे कनेक्ट करें करें इंटरनेट हम अंदाज मान लें इंटरनेट पे हूँ ठीक अब मैं एक को इंटरनेट पे लेके जाऊँ फिर दूसरा ना है तो मान लें इंटरनेट दरमियान ठीक है जब पब्लिक आईपी होगा तो फिर आप इंटरनेट के थ्रू लें आपको कुछ काम जो यहाँ करना पड़ेगा वो ये मेरा कनेक्शन है मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ पीपीटीपी पे तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल इस पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ चलो हैंग हो गया ठीक है ओके करें करवाएं जी कनेक्ट नहीं हुआ जी कनेक्ट क्या कहता है स्ट्रेट अवे इसने परमिशंस का एरर दिया हमने जो परमिशन दी थी वो आम बंदे को दी थी जबकि हम कनेक्ट करवा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर ज़रा एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चेक कर लें क्या उसके पास राइट्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर है इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें ये देखिए ठीक है अलाउ एक्सेस करें अप्लाई करें ओके करें अभी आप देखें यहाँ पे ये ज़ीरो दे रहा है ये नैप आपने किया नेटवर्क सिस्टम नहीं मैंने किया अलाउ नैप तो पहले था अच्छा मैंने तो नैप नहीं यूज़ किया मैंने लेकिन तो राउटिंग में रिमोट एक्सेस पे जाएगा हाँ तो वहाँ से एडीएस में आएगी रिक्वेस्ट लेकिन इसमें वीपीएन की केस में भी हम लोग को राउटिंग रिमोट एक्सेस सर्वर बनाना पड़ेगा इसके लिए तो मैंने राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस में तो जाके वीपीएन बनाया है और कहाँ बनाया है क्या हो गया कहाँ पे सर अभी अपने वीपीएन तो वीपीएन कैरेक्टर जो बनाया ये जो वीपीएन मैंने कॉन्फ़िगर किया था जब मैंने एक्सेस वीपीएन सेलेक्ट किया था जब आपने सवाल पूछा था कि सर 2 एनआईसी नहीं है तो फिर सो रहे थे उस वक्त ये देखिए इस वक्त 0 है जब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आना चाहिए ठीक है और ठीक है ना बाकी लोग तो जाके वैसे आज आप में से कोई भी सवाल नहीं कर रहा मेजॉरिटी जो है ना वो नहीं बोले जी कनेक्ट भी हो गया अब अगर कनेक्ट नहीं वो उस दौरान में जब मैंने वहां से नहीं मान गया क्या मैं वहां से दिखाता हूँ इधर देखो मैं भी तुम्हें एक और बंदा कनेक्ट करके दिखा ये भी 0 है यहाँ रिफ्रेश करो अगर कोई और कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे 0 ही रहेगा हाँ जी ना मान तू डबल क्लिक करें इसे ये देखें यहाँ से डिस्कनेक्ट करें अब वहाँ जाके देखें डिस्कनेक्ट होता है मैं मनवाना भी आता है मुझे हाँ जी हुआ डिस्कनेक्ट अब दोबारा कनेक्ट करवाएं पासवर्ड कर दिया तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का अपना यूजर नेम पासवर्ड हाँ ये देखें कनेक्ट हो अब यहीं पे मैंने कहा था ना 1 कनेक्शन पर फिजिकल चैनल तो एक ही है एक ही एनआईसी है लेकिन एक बंदा कनेक्ट हो गया मैं यहीं पे एज इट इज एक और कनेक्शन बनाता हूँ वो भी कनेक्ट हो सर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर यूजर को करना चाहते हैं क्या यूजर आके कनेक्ट हो वीपीएन सर्वर के साथ तो ये यूजर नहीं है तो और कौन लेकिन आप तो एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन दे रहे हैं वो तो चलो आम बंदे को करवा देता हूँ यार कैसी बातें कर रहे नहीं हो आपने एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छा इसलिए वही भी जाके इसकी मशीन पे एडमिनिस्ट्रेटर जाके लॉग कराया ठीक है जाके क्या यार आप लोग बातें आम बंदे का यूजर नेम क्या होता था AMDAS मतलब ठीक एक्सचेंज की शान है ये क्या होता है एक्सचेंज की एक्सचेंज की वीडियोस में हमने एक यूजर बनाया था आम बंदा ट्रेडमार्क बन गया सारा एक्सचेंज की सारी लैंग्वेज
अभी हम L2TP से भी कनेक्ट करवाते हैं, परेशान ना हो। L2TP से कनेक्ट आसानी से नहीं होगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। उसकी वजह से उसकी वजह L2TP में ये रही। सर उसको भी वहाँ से आम बंदे को परमिशंस दी हुई हैं, मेरे ख्याल में आम बंदे का पासवर्ड मैं गलत दे रहा हूँ या एग्जेंट फिर कर दें सर। कोई मसला नहीं, हम अब कनेक्ट करवा के दिखाएंगे जी। इतना भी आम नहीं लगा चेंज करना। खुर्रम ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया कि सर ये तो एडमिनिस्ट्रेटर को आप कनेक्ट कर रहे हैं, आम बंदों का क्या आम बनेगा। बंदे- अब यूजर अकाउंट में सर इसका वो आम कैसे बंदा देगा? मौजूद है। डायल इन किधर है, ये देखिए नहीं, allow नहीं, apply नहीं किया। आपके कनेक्ट हो जाए नहीं, वो अगर रीडायल पे होगा तो कनेक्ट होगा। ये देखिए ना 20 सेकंड बाद। ये पता है क्यों इसमें आया मैसेज, वहाँ पे यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन होगा और पासवर्ड एक्सपायर हो गया। अच्छा जी, जान छुड़वाते हैं, 1 मिनट है। आम बंदे का पासवर्ड कर ही दें चेंज, जान छुड़वा। ये अनचेक कर दें, ठीक है, ओके कर दें। ले जी आम बंदे को कनेक्ट करवा, ठीक है। अब वहाँ पे 2 बंदे आ रहे होंगे। अली देखना वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अब देखना आम बंदा लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे। क्लोज करें, रिफ्रेश करें। हाँ जी, इसने जल्दी से कहते ना नहीं लिखा हुआ आ रहा, ये देखो, ठीक है। और अगर आप पोर्ट्स में जाएं तो 2 PPTP पोर्ट्स बिजी हैं, स्टेटस पे क्लिक करें। सो कितनी पोर्ट्स एक्टिव जो आपके पास टोटल पोर्ट्स हैं वो 128 हैं जो अवेलेबल हैं इस वक्त, और आप जो जा सकते हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, वो बहुत बड़ा नंबर है। 30,000। और PPTP की चेक करें, इसकी मेरा ख्याल है 16,384 जो मेरी मेमोरी कहती है। ठीक है, मेरा ख्याल है काफ़ी हैं जो 128 आ रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा PPTP के बाद L2TP पे भी कनेक्ट करें, क्योंकि L2TP में कुछ इश्यूज़ हैं। इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हो जाता है बस। आपका परसों आपकी एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्ट हो जाएगी। कल कुछ रह भी गया तो परसों हो जाएगा, कुछ रह भी गया तो वो ये रही। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया L2TP, अब ये कनेक्ट नहीं होगा। सर ये प्रोटोकॉल्स हम मतलब चुन सकते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ VPN में? हाँ बिल्कुल तो चुन कर सकते हैं। कोई किसी से असल में L2TP के लिए ना कुछ कन्फिग्रेशन रिक्वायर होती है जो कि मैंने नहीं की हुई, इसलिए अब ये कनेक्ट नहीं होगा। ये आम बंदे को कनेक्ट करवाने की अटेम्प्ट फेल हो गई, ठीक है जी, नहीं कनेक्ट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, L2TP यूज़ करता है IPsec को, और IPsec में अथेंटिकेशन के लिए आपने 3 तरीके पढ़े थे, कर्वरॉस, शेयर्ड की, CA, ठीक है। L2TP IPsec को जब यूज़ करता है तो अथेंटिकेशन मेथड कौन सा यूज़ करता है, शेयर्ड की, जो कि आपको यहाँ भी देना पड़ेगा और वही की क्लाइंट साइड पे भी देनी पड़ेगी, फिर कनेक्ट होगा। ये देखें, इधर देखें क्या लिखा है, सिक्योरिटी पढ़ें क्या लिखा है, अलाउ कस्टम IPsec पॉलिसी फॉर, यहाँ पे वो कोई की दें, मैं MCAC 2003 8 दे रहा हूँ, अप्लाई किया, ओके किया। ये कह रहा है कि रीस्टार्ट होगी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस तो ये आपने कहाँ पर दी है? तुम सोते हो, तुम बार बार सो जाते हो, ये बड़ा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज तुम सोते हो, क्योंकि L2TP भी सेलेक्ट करके मैंने कनेक्ट करवाना इसलिए दी है। वो भी सारी समझ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्लाइंट उनसे अब वो कनेक्ट करते हुए ये देगा जाहिर क्लाइंट साइड पे भी देनी पड़ेगी। क्लोज करें, नींद बड़ी आती है यार खुर्रम को। कब जा रहे हो सऊदी अरब? ये जनाब सेलेक्ट करें,
क्या दिया था मैंने पासवर्ड, MCSE 2008, ठीक है। ये शेयर की, ओके किया और ओके कर दिया। उम्मीद है कि फाका होगा, अगर नहीं हुआ तो ये बहुत ख्वार करवाता है, अगर ये कनेक्ट ना हो तो पहले ही मैं आपको बता दूँ। हो जा सर्विस ही स्टार्ट हो रही थी, हो गई हुई अब तक हो गई है। कर दें दोबारा टाइम, जितना टाइम इसने लगाया मेरा ख्याल है सिर्फ वो सर्विस रीस्टार्ट हो गई थी उसका इशू हो गया। कैंसिल करें इसे ज़रा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ज़रा वो चेक करने में मुझे, ये हमने दे दिया। दे दिया था वहाँ पे, पक्की बात है 100%। ठहर जाए इसका प्रॉपर्टी में जहाँ पे वो जीत गए वहाँ पे वो सर्टिफिकेट की ऑप्शन दे रहा है, शेयर की दे दी, चलना चाहिए। इसमें मतलब वो फाइबर और क्या वो हाँ दोनों। सर्टिफिकेट यूजर का नाम भी होगा, हाँ यूजर सर्टिफिकेट क्योंकि ऑथेंटिकेशन यूज़र की होगी। रिमोट सर्विस ना कुछ ठहरें जी, अभी पता लग जाता है। इसको ज़रा कनेक्ट करवाएं और देखें IP एड्रेस क्या दे रही है। वन सिक्स और तो कोई जगह हो नहीं सकती, और VPN बनाते हुए हमने बताया भी नहीं था। प्रॉपर्टीज़ में ना ज़रा इसमें पूल बना दें ताकि ज़रा वेरीफाई भी हो जाए, और पूल भी अपनी मर्ज़ी का दे दें कोई, यानी ऐसा पूल ये है, ठीक है, ताकि पहचान भी हो जाए ना कि हमारे दिया वही दिए। ओके करें इसे, सिक्योरिटी में आए, ज़रा मुझे दोबारा MCSE 2000 वो इनक्रिप्ट कर देता है ना। एक और काम भी करने की ज़रूरत है, L2TP की प्रॉपर्टीज़ में जाके वो देखें चेक बॉक्स सेलेक्टेड है, मुझे दिखाया था स्टार्ट में, नहीं बताया था आपको पोर्ट्स के केस में। F से किसी वेंडर का नाम जहन में आता है, F से उसके लिए यूपी वही जो जहन में आ नहीं रहा बड़ी देर से। L2TP की प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें, सेलेक्टेड है, बस ये इशू तो नहीं है, फिर वही इशू होगा। करवाएं जी, अब करवाएं डालें, उम्मीद है कि फाका होगा। कैंसिल करें इसे, आम बंदे का पासवर्ड भी टाइप करके देंगे। चलो वो तो एडमिनिस्ट्रेटर दे देते हैं, वो कोई इशू नहीं, इसमें दे देते हैं, ये कोई इशू नहीं है, ये फ़ौरन 1 सेकंड में कनेक्ट होता है।
इसमें कोई डिले नहीं आता। ये जनाब L2TP सेलेक्ट किया, एडवांस सेटिंग्स में गए, एरर आया, एरर ज़रा पढ़ते हैं और कोई क्लू देता है एरर। इसमें ये चीज़ है L2TP में कि नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियोस पुरानी देखोगे उसमें भी यही कुछ किया और कनेक्ट होता है। कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर नहीं, ये हो जाता है, पागल हो जाता है। तो हमारे भी सब याद है जो कनेक्ट करते हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी, वो एक भी मतलब कनेक्ट हो उसके बाद वो जवाब ही देते हैं, वो अल्टर नहीं होगा। ये थी कि L2TP में शेयर एक काम करें ज़रा, लास्ट टाइम हमने इसी में की थी ना IPsec की लैब का। जी सर। पता लगे IPsec की पॉलिसी जो मैं इनेबल की अभी तक। IPsec की पॉलिसी इनेबल तो होनी चाहिए सर, आपने बहुत दफ़ा IPsec यूज़ नहीं करा। वो IPsec जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए थोड़ी IPsec चाहिए मुझे। बस ये एक अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो बस बाकी मैं आपको कनेक्ट करके कल दिखा दूंगा, काम हमारा हो गया इसमें। जितनी खामोशी से आप मानते जा रहे हैं ना, बातें बात के मार्फत जो है ना उसको जाहिर कर फ्यूज़ के उड़ने को। बंद करेंगे इसे, बंद करें। क्या 14,000? बात की तरह शुरू करते हैं, मान लें एलिजिबिलिटी को हर बंदे को वही चीज़ याद आ रही है जो उसकी पसंद की है। नहीं जी, हो गया कनेक्ट। 14,000 से याद आ रहा है तुम्हें, पीपल्स पार्टी के सामने मुस्लिम लीग काफ की बातें करते हो। आप पीपल्स पार्टी के थे? कटर अल्हम्दुलिल्लाह। हैं?